वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग पाइथन ट्यूटोरियल के पार्ट 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो ट्यूटोरियल वेरिएबल्स इन पाइथन के बारे में एक्सप्लेन करेगा। Before we are going to start the video, I would just like to remind that those who have not subscribed the channel, please subscribe it and give me suggestions. अगर आपकी कोई भी suggestions हैं तो do write in the comments so that I can improve my video tutorials. So before starting, coming back to the Python tutorial, वेरिएबल्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। बगैर वेरिएबल के कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज संभव ही नहीं है। और वेरिएबल्स अपने अंदर कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं, ये फिक्स्ड नहीं होता है। अगर आप वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करेंगे तो उसकी ओरिजिनल एग्जिस्टिंग वैल्यू ओवरराइट होके न्यू वैल्यूज़ के साथ आ जाती है, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल कहा गया है। वेरिएबल होते क्या हैं? इट इज़ जस्ट अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन जिसमें कोई वैल्यू स्टोर होती है। जो वेरिएबल्स पाइथन में यूज़ किए जाते हैं वो शॉर्ट हो सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं। रूल्स जो पाइथन वेरिएबल्स के हैं वो बहुत कुछ सिमिलर हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही हैं, जैसे कि C++, जावा, उसमें वैसे ही रूल्स फॉलो किए जाते हैं जैसे पाइथन में फॉलो किए जाते हैं। पाइथन में वेरिएबल्स नेम में सबसे पहला रूल क्या है कि जो भी वेरिएबल का नाम होगा वो स्टार्ट एक लेटर या अंडरस्कोर कैरेक्टर से होगा। लेटर का मतलब अल्फ़ाबेट, which can be a capital letter or a small letter or a underscore। इसी के जस्ट कंट्रास्ट में अगला रूल है which is just a contrast। वेरिएबल नेम डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी वेरिएबल का नाम A1 तो लिख सकते हैं बट किसी भी वेरिएबल का नाम 1A नहीं लिख सकते। तीसरा रूल इसमें क्या है कि अल्फ़ाबेट्स, alphanumeric characters, underscores, these are the three things which are allowed। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट्स, अंडरस्कोर, इनके अलावा कोई भी और स्पेशल सिंबल आप वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करते वक्त नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे ऑब्वियसली इट विल जनरेट अ एरर। वेरिएबल्स नेम जो भी पाइथन में होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्क्रीन में आप देख रहे होंगे एक एज नाम का वेरिएबल लिखा गया है, बट एज वेरिएबल लिखने के 3 अलग अलग तरीके उसमें दिए गए हैं, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर एंड में हाइब्रिड वन जिसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन है। ये तीनों एक अलग अलग तरह से ट्रीट किए जाएंगे इन पाइथन। पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसलिए वेरिएबल्स भी केस सेंसिटिव हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कुछ और कॉमन रूल्स हैं जैसे कि वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं हो सकता, विच इज़ अ वेरी कॉमन रूल इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेरिएबल नेम कोई भी रिजर्व वर्ड या कीवर्ड नहीं होते हैं। पाइथन में 33 कीवर्ड्स हैं, तो आप कोई भी वेरिएबल नेम इस तरह से नहीं लिख सकते जैसे कि एल्स है, इफ़ है, इस तरह के कोई भी वेरिएबल नेम आप नहीं ले सकते। जब आप इसको आउटपुट में यूज़ करेंगे तो कुछ आउटपुट को डिसाइड करेंगे और वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए एक पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू आप इसको ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट टेक्स्ट मैसेजेस के लिए भी होता है, वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए भी होता है और कॉम्बिनेशन के लिए भी होता है। जब आपको मैसेज भी डिस्प्ले करना है और वेरिएबल वैल्यू भी डिस्प्ले करनी है तब आप प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे प्लस कॉन्कैटिनेशन का काम करेगा और डिफरेंटली बिहेव करेगा। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
पहला एग्जाम्पल सामने स्क्रीन पे आ रहा है, x इज इक्वल टू ऑसम लिखा हुआ है और प्रिंट में लिखा हुआ है पाइथन इज डबल कोट्स में प्लस x। इसमें पाइथन इज एक स्ट्रिंग है जो कि एक टेक्स्ट मैसेज है, प्लस x में जो x की वैल्यू है ऑसम वो इसके साथ अटैच होके आएगी। दैट मीन्स आपका आउटपुट आएगा पाइथन इज ऑसम। यहाँ पे प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है दो स्ट्रिंग्स को। अगर आप इसको दो वेरिएबल्स के साथ यूज़ करेंगे वहाँ पे भी सिमिलर बिहेवियर होगा इसका। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पाइथन इज ऑसम अलग अलग दो वेरिएबल्स में लिया है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई किया और प्रिंट z कराने पे मेरा रिजल्ट आ रहा है पाइथन इज ऑसम। सो यहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में प्लस हो रहा है, बट यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन इस वजह से हो रहा है क्योंकि दोनों ही स्ट्रिंग थी। अगर हम इसको नंबर्स के साथ करेंगे तो वहाँ पे वैल्यूज़ कुछ डिफरेंट हो जाती हैं। यहाँ पे ध्यान दे के देखिएगा, नंबर्स के साथ जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस साइन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, प्रिंट x प्लस वाई। सिंपल स्टेटमेंट है, कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं है इसमें। अब इसकी वैल्यू एक्चुअली आएगी 15y, क्योंकि x प्लस वाई की जो वैल्यू है उसको ऐड करके जो उसका रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन नहीं हो रहा है, ये इंटीजर वैल्यूज़ के साथ है। अगर आप इसको मिक्सिंग में करेंगे, दैट मीन्स कंबाइंड विद स्ट्रिंग एंड अ नंबर, देन कॉन्कैटिनेशन होगा बट एरर होगा जिसमें आउटपुट को डिफरेंटली बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू जॉन। इसमें जब हम x प्लस वाई करेंगे इट विल गिव मी 5 जॉन एज द आउटपुट। सो जो इस वीडियो में मुझको मेन पॉइंट को हाईलाइट करना था कि डेटा टाइप्स जैसी कोई चीज़ पाइथन में नहीं होती है। मैं इसको आगे के वीडियोस में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। और जो बेसिकली प्लस ऑपरेटर है वो स्ट्रिंग के साथ अलग तरह से बिहेव करता है और नंबर्स के साथ अलग तरह से बिहेव करता है। इस प्लस ऑपरेटर और उसका यूज़ कई आउटपुट क्वेश्चंस में आपके पास कई एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। सो इसकी रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और ये प्रोग्रामिंग में बहुत बार काम में भी आएगा। वी विल कंटिन्यू विद द ट्यूटोरियल्स in the further parts. Thanks for watching. Have a